हेलो दोस्तों, जैसे कि पता है आपको कि रेलवे के अंदर अब अपने सारे के सारे जो पास है वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अब ऑफलाइन कोई भी पास नहीं जा रहा है। मतलब जो हम हाथ से पहले स्टेशनरी में जो प्रिंटेड स्टेशनरी होती थी वहां पे जो पास बनाते थे वो अब सब बंद हो चुके हैं। तो सारे के सारे पास एचआरएमएस के थ्रू अप्लाई हो रहे हैं और उन्हीं में से एक सेगमेंट आता है ड्यूटी पास का। तो ड्यूटी पास के लिए बहुत सारे अपने एम्प्लॉय है जिनको या तो वो किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई मेरा पास अप्लाई कर दो, या फिर जब वो पास खुद भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उनका पास जो है बाबू द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो अपनी इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रूथ फाइंडिंग इंडिया, सच्चाई से समझदारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। जो ये वीडियो है ये स्पेशली टारगेटेड है रेलवे एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो अगर आप कोई भी इसको रेलवे एम्प्लॉय के अलावा या जनरल पब्लिक में कोई भी देख रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उन अपने दोस्तों के साथ, उन अपने रिश्तेदारों के साथ जो एक रेलवे एम्प्लॉय है, रेलवे में वर्किंग है, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक जरूरी चीज इस वीडियो से रिलेटेड कि इस वीडियो पे आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐड नहीं लगाई जाएगी। तो ये कंप्लीटली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको गाइड करने के लिए बनाई गई है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तो, क्योंकि हमारे पास ये फ्रीडम नहीं है कि हम इस पे से ऐड हटा पाए। जैसे हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो फ्यूचर में इस वीडियो के ऊपर आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है। जैसे भी सिंपल तरीके से आप लॉगिन करते हो, ये पूरी वीडियो में मोबाइल से ही पूरा प्रोसेस करने वाला हूँ, ताकि ज्यादातर एम्प्लॉय हमारे मोबाइल ही यूज कर रहे हैं। तो इसलिए पूरी की पूरी वीडियो का जो प्रोसेस है वो हम मोबाइल के थ्रू ही करेंगे। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही वहीं जो ओटीपी आएगा आपको ओटीपी डालना है इसमें। तो इस तरीके से आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करते ही आपको इस एरो पे जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे ईएसएस वाले कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे आपको पास वाला जो सेगमेंट है, पास वाले सेगमेंट में आएगा अप्लाई फॉर ड्यूटी पास, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इसमें जाएंगे तो आपके जो जितने भी जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और जो मेन ड्यूटी पास के लिए जो कॉलम है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको मोड बताना है कि किस मोड के थ्रू आप, तो यहाँ पे आपको इंडियन रेलवे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जर्नी, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। एक तो इस तरीके से कि आपको ब्रेक जर्नी चाहिए, और एक इस तरीके से कि आपको ब्रेक जर्नी नहीं चाहिए। ब्रेक जर्नी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको ट्रेन चेंज करनी है, क्योंकि ब्रेक जर्नी वहां पे हम जो प्रिविलेज पास लेते हैं उसमें ब्रेक जर्नी का मतलब वहां पे स्टे करना होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक जर्नी का मतलब है कि एक बीच में आपको कोई भी स्टेशन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेशन डालना कोई भी, जैसे हम मान लो एनडीएलएस से पास बना रहे हैं हम अपना एनडीएलएस से, ठीक है। तो इसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये आपको दिखेगी नहीं क्योंकि मोबाइल से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। मोबाइल से क्या, अगर आप सिस्टम से भी करेंगे तो भी आपको यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। डेट आप जैसे मान लो हम 14 से 15 तक का बनाते हैं पास, ठीक है। तो यहाँ पे 14 सेलेक्ट करें, आपने दिखेगा नहीं, आपको बस ऐसे ही वो करना है। अब सुबह आप किस टाइम निकलेंगे वो आपको टाइम यहाँ पे डालना है। मान लो सुबह 8 बजे आप निकलेंगे और आपको मान लो अब जाना कहाँ पे है। तो सपोज करो हम ज्यादा नहीं, यहाँ तक रोहतक तक का पास ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रोहतक का स्टेशन डालना है। रोहतक के स्टेशन के बाद अब आपको यहाँ पे डालना है कि आप कब तक वहां पहुंच जाएंगे। ये देखो पूरे पास की ड्यूरेशन नहीं है, ये सिर्फ ये बताना है कि आप कितनी देर में वहां तक पहुंच जाएंगे। ये आपको अप्रोक्स डालना होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट का कोई वो नहीं है। बस ये कि आपको जो रिजर्वेशन करेंगे ना वो उसी टाइम पीरियड के दौरान की होनी चाहिए। तो जैसे सुबह 8 बजे से हम मान लो कि हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं वहीं 14 वाली डेट को, और इसमें 11 बजे तक का ही डाल देते हैं या फिर 12 बजे तक का डाल देते हैं, ठीक है, या 12:15 कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब जो हमारा पास की ड्यूरेशन रही ना, सुबह 8 बजे से 12:15 बजे तक हम इस बीच में रिजर्वेशन अपना करा सकते हैं, या फिर इस टाइम पीरियड में हम अपना वहां पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे पर्पज डलेगा कि आप किस पर्पज के लिए जा रहे हैं। तो कोई भी जो भी मतलब मान लो आपको रेलवे मटेरियल कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके बाद देखो इतना कर लिया। अब ये आपका जो पास है ये आपका सिर्फ और सिर्फ जाने का हुआ है। तो कई एम्प्लॉय क्या करते हैं कि वो इसी को सबमिट कर देते हैं, जबकि ये सिर्फ आपका जाने का पास है। अब आप वहां से आप वापस भी आओगे तो वापस में आपको प्लस करना है। अब मान लो कि आप वहां पे कोई भी सामान लेने गए, चलो छोटे डिस्टेंस का था, मान लो आप मुंबई गए हो या फिर कलकत्ता गए हो या फिर किसी भी अलग वर्कशॉप में गए हो जहां से आपको मटेरियल लेके आना है। अब मटेरियल वहां पे ये तो है नहीं कि आप एक ही दिन में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आप अपना उसी टाइम पीरियड को, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखना, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए कि आप वहां पे पहुंच जाओ, ताकि आपको रिजर्वेशन में दिक्कत ना आए। उसके बाद आप जितना भी आपको स्टे करना आप वहां पे स्टे करिए। उसके बाद वापस आते टाइम
आपको क्या करना है, ये वाला स्टेशन जो है ये ऑटोमेटिक उठाएगा। जैसे आप प्लस करेंगे ना, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसको आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं होगा, इसको आप अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको वहां से वापसी का डालना है। मान लो हमने 14 तारीख को ऊपर डाला है और मान लो यहाँ पे हम 16 तारीख तक डाल रहे हैं, 17 तक डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 17 वही है कि फिर से आपको शो नहीं करेगा यहाँ पे, बस आपको अंदाजे से करना है। आप दोबारा देखोगे तो ये यहीं पे क्लिक मिलेगा आपको। अब इसमें भी सेम आपको टाइम डालना, आप कोई भी टाइम डाल सकते हो। मान लो शाम के 3 बजे के आसपास आप वहां से निकलेंगे। ठीक है, तो शाम के 3:01 आपने डाल दिया है। इसके बाद आप वापस आएंगे नई दिल्ली में। ठीक है, अब नई दिल्ली में आपने डाल दिया। अब कब तक पहुंच जाएंगे आप, हमने डाला था कौन सी डेट डाला था, तो ये 17 तारीख डाला, तो आप 17 तारीख को यहाँ पे लगभग शाम के तक पहुंच जाएंगे। अब 17 तारीख तक यहाँ पे कोई ऐसा मतलब टाइम की वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आपको 2 घंटे में पहुंचना है कितने में। बस आपको यही देखना है कि आप वहां से फ्री कब तक हो जाएंगे और आपके लिए सुटेबल टाइम क्या रहेगा। तो आप इसको मान लो 11:11 रात के तक डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें वहीं जो ऊपर आप आ रहे थे तो आपको रिटर्न जर्नी इसमें डाल देना है, फिर इसमें आप कुछ भी अगर और कोई पर्पज है तो उसको भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अब आपका जो ये पास है ये आने और जाने का दोनों का अप्लाई हो गया है। ठीक है, मतलब दोनों का आपने सबमिट कर दिया, वो फिल कर दिया है। इसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या लगाते हो, जैसे कि आपने अगर पुराने भी जब आप पास अप्लाई करते थे या फिर जो स्टेशनरी प्रिंटेड स्टेशनरी होती है उसमें भी जब पास बनवाते थे तो कोई ना कोई आपका ऑफिस ऑर्डर रहता था आपके पास, वो आप वहां पे जाके सबमिट कराते थे। तो सेम वही ऑफिस ऑर्डर के आप पीडीएफ यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, या फिर पीडीएफ नहीं तो आपको मान लो कहीं पे एग्जाम ड्यूटी में जाना है, फिर किसी भी पर्पज के लिए जाना है, जो भी आपका एक ऑफिशियल लेटर जो बना हुआ है वो आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इसमें आपको भेजना है कि आपको कहाँ सेंड करना है इसको, मतलब आपका जो कंसर्न ऑफिसर है या कंसर्न जो सुपरवाइजर है उसके पास आपको इसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो जो टेक्नीशियन है या फिर जो बाकी जो एम्प्लॉय है वो अपने इंचार्ज के पास इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो मान लो हमारे इंचार्ज, जैसे हम अपने इंचार्ज का नाम डालेंगे, जो भी एसएससी वगैरह जो भी आपके इंचार्ज हो आप उनके पास इसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे हमने अपने इंचार्ज के पास इसको भेज दिया है, इनका नाम यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, आपको सीधा इसको सबमिट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट अभी मैंने अपलोड नहीं किया तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसकी वजह से भी आपके पास रिजेक्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना होता है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करते हो, तो फिर बिना डॉक्यूमेंट के अब आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ना कि आप जा सकते हो कहीं पे, तो आपको डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना है इसमें। तो ये हो गया आपको ड्यूटी पास को फुल सेट कैसे अप्लाई करें। अच्छा, एक चीज और जो हमने बात करी थी, अब सेकंड वाला ऑप्शन और देख लेते हैं कि मान लो आपको ब्रेक जर्नी, मान लो डायरेक्ट ट्रेन ही अवेलेबल नहीं है। अब आपको मान लो शिमला जाना है, शिमला किसी भी ट्रेनिंग पर्पज के लिए जा रहे हो, किसी भी चीज के लिए जा रहे हो, अब आप देखोगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ से नई दिल्ली से आप जाओगे, जहां पे भी आपको जो ट्रेन है आगे की मिलेगी, मान लो शिमला वाले केस में कालका की मिलती है तो आप यहाँ पे कालका डाल देंगे। ठीक है, अब कालका डाल के आपको फिर प्लस करना है। अब जैसे आप ये प्लस किया था ना आपने, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ गया था। इसको एक काम करते पहले हटाते हैं। ठीक है, हाँ इतना आ गया था, इतना हमने डाला नई दिल्ली से कालका। अब हमें जाना है शिमला तक, तो हम इसको प्लस करेंगे, फिर प्लस में कालका ऑटोमेटिक आ गया। अब इससे आगे हमें जाना है। अब सेम जर्नी हमने यहाँ पे डेट डाली थी 13 तारीख की, अब इसमें हम यहाँ पे मान लो वहां पे 14 डाली थी, तो या फिर 14 तारीख को हम सुबह पहुंच रहे हैं 11 बजे, 12:15 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 14 तारीख डाली और हम 12:15 बजे के बाद का टाइम डालेंगे। आप इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि 12:15 बजे आप वहां पहुंच रहे हो तो उसके बाद का ही टाइम डलेगा। तो हम 12:30 के आसपास डाल देते हैं। इसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, शिमला। तो शिमला यहाँ पे डाल दिया है और शिमला हम उसी डेट में पहुंच जाएंगे। तो 14 को हम मान लो, अब वहां पे हमें पहुंचना, उससे आगे हमें जाना नहीं है, तो हम उतना ही टाइम डाल देंगे यहाँ पे। मान लो हम रात तक पहुंच जाएंगे वहां। ठीक है, तो हम पर्पज को वहीं सेम लिख देंगे या फिर जो भी आप डालना चाहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक बार वहां पे पर्पज स्पेसिफिक वहां पे मेंशन कर चुके हैं। तो उसके बाद आपको फिर प्लस करना है। प्लस में फिर आपको शिमला ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब आपको वापसी में देखना है। ठीक है, वापसी में आप किस तारीख को निकल रहे हो, मान लो वहीं हम 18 तारीख ले लेते हैं कि 18 को आप वहां से वापस निकल लेंगे। 18 को आपको सुबह मान लो 8 बजे से आप निकल लेंगे वहां से। ठीक है, अब यहाँ पे आप शिमला से आओगे सबसे पहले कालका। आपको ध्यान रखना है कि जो आप जर्नी वहां पे जा रहे हो वैसे ही आपको वापस आना है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मान लो वहां पे जाने की डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है लेकिन आने के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है, तो आप उस तरीके से भी पास अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे वही सेम डेट डालनी है। आपको ये 17 तारीख थी, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे 17 तारीख की, यहाँ पे आप 17 तारीख को कालका पहुंच जाएंगे। मान लो आप सुबह के 11 बजे तक आप कालका पहुंच रहे हो। इसके बाद आपको फिर से
यहाँ पे रिटर्न जर्नी डाल देना है और फिर प्लस करना है। फिर प्लस करने पे आपको फिर से यहाँ पे कल का शो हो जाएगा और उसके बाद आपको जो आगे की जर्नी है 17 तारीख से, जब वहाँ पे 11 बजे तक आप पहुंच गए थे तो इसको 11:05 से स्टार्ट करके और आप रात को यहाँ पे नई दिल्ली तक पहुंच सकते हो। तो इसमें आप 11:55 या PM तक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वही सेम डाल देंगे रिटर्न जर्नी का। तो इस तरीके से हम जब भी आपको ब्रेक जर्नी या फिर डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है ना, तो हम इस तरीके से अपना पास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम कई जगह पे जो आपके डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है उसमें अलग अलग जगह पे अपनी अलग अलग डिमांड हो सकती है, वो डिपेंड करता है ऑफिस टू ऑफिस और आपके जो कंसर्न ऑफिसर है वो किस तरीके से वर्कफ्लो को मतलब ऑप्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके वहाँ पे डायरेक्ट आपके SSC के पास भेजने से काम हो जाए कि आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में है सिर्फ एक अपना कोई भी ऑर्डर है वो अपलोड किया और आगे उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। वो भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर सभी जो पहले जैसे ऑफलाइन उसमें होता था कि जो भी आपको पास ऑर्डर होते थे उसको प्रॉपर साइन करा के और वो भी सबमिट कराने के लिए, वो डिपेंड करता है आपके ऑफिस के ऊपर, ठीक है। तो ये आप एक बार इस चीज को कंफर्म कर लेना कि वहां पे आपको ऑफिस के थ्रू किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये हमने इस वीडियो में देख लिया कि हम किस तरीके से अपने इसको अप्लाई करेंगे ड्यूटी पास को, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें अपने ड्यूटी पास को किस तरीके से भेजना है। इसमें कोई भी आपको जो क्लास है आप किस क्लास में जाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपको पास दिया जाएगा। अगर आपका प्रमोशन हुआ तो आप पहले अपने जो पोस्ट जो डेजिग्नेशन आपकी उसको अपडेट कराएंगे, उसके बाद ड्यूटी पास अप्लाई करेंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसमें ग्रुप पास इशू नहीं होता है, आपको इंडिविजुअल अपना अपना पास वहां पे इशू करवाना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखने वाली है कि इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, इसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन थी वो थी फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर आपके अपलोड होने चाहिए, उसके बाद ही आप ड्यूटी पास अप्लाई कर पाएंगे। फोटो सिग्नेचर का भी अब हम इस वीडियो में तो ये ज्यादा लंबी हो जाएगी। फोटो सिग्नेचर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसको अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ड्यूटी पास किस तरीके से अप्लाई करना है। मैंने मोबाइल से, क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉय हमारे मोबाइल ही यूज करते हैं, तो उसके थ्रू किस तरीके से आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी होप में मैं अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।